हेलो नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी बदलती कैसे है? ज़िंदगी बदलती है आपके सोच और अपने आदतों की वजह से। अब जैसा सोच रखेंगे आपकी आदत वैसी होती जाएंगी, और आप जैसे आदतें पालेंगे अपने जीवन में, आदत आपको उसी तरह से बदलाव कराता जाएगा। दैट्स वाई चेंज योर हैबिट, हैबिट विल चेंज यू। जैसा हम आदत रखेंगे वैसा ही हम बनते जाएंगे। अक्सर इंसानों में ये गलतफहमी होती है कि अपने अनसक्सेस का रीजंस, एक्सक्यूजेस हम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, हालांकि हमारे कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है। अब जैसा कर्म करोगे वैसा ही बोओगे, एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये दोनों जो चिंटू मिंटू है ना, ये हमेशा मुझे बोलते हैं कि सुबह हमको जल्दी जगा देना ताकि हम भी थोड़ा एक्सरसाइज कर सके। तो मैं आज ट्राई किया, लेकिन देखिए कैसे आलसी सो रहे हैं। जगाने की कोशिश करने के बाद दोस्तों हम चले आए और अपना जो तुलसी, आंवला और ये जो गिलोय का जो जूस है उसको थोड़ा हनी मिलाकर इक्वल अमाउंट में पानी डालकर, ये एनर्जी बूस्टर का काम जो करता है, तो मैंने इसको एक गिलास गर्म पानी के साथ लिया। उसके बाद दोस्तों मेरा जो रेगुलर रूटीन है ना एक्सरसाइज करने का, तो कुछ प्राणायाम करना खूब ज़रूरी है, कुछ सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि दिन भर के लिए मुझे एनर्जी मिलता रहे और बॉडी में कहीं कोई खिंचाव ना हो, नर्व्स में कहीं वेन्स में कोई खिंचाव ना हो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता रहे और काम करने में कोई लेथर्जिक फील ना हो, मतलब आलसी भाव ना हो। क्योंकि बॉडी जितना फ्लेक्सिबल रहेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी फ्लेक्सिबल रहेगी, आपको काम करने में उतना ही एनर्जी आएगा। और ये अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस और आयुर्वेदा आप कहीं भी ये चेक कर सकते हैं। जैसे बच्चों का बॉडी जब ये चाइल्डहुड में कितना फ्लेक्सिबल रहता है, इसलिए बच्चों में बीमारियां खूब कम रहती है और कितने फुर्ती रहते हैं, 24 आवर्स कितने एक्टिव रहते हैं। जो ही उम्र बढ़ता जाता है हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, तो हमें बहुत सारी परेशानियां आती जाती है। इसीलिए बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना, सुबह सुबह एक्सरसाइज करना खूब ही ज़रूरी है। आधा घंटे के लिए हो सही, कुछ समय निकालना ही पड़ेगा। दोस्तों मेरे पिताजी का चेकअप है, तो इसीलिए मुझे तेजपुर जाना पड़ेगा, इसीलिए गाड़ी को थोड़ा धो धा के मैंने ठीक किया। उसके बाद दोस्तों खाना वाना तो बन ही गया है, रास्ते में कुछ टिफ़िन लेके जाना पड़ेगा, इसलिए खुद बनाने के लिए मैंने उस पर आटा में चीनी और नमक डालकर इसको गूंदा और मुझे इससे पूड़ी बनाना है। क्योंकि पिताजी को एम्प्टी स्टमक जाना पड़ेगा, उनका चेकअप है, तो ब्लड चेकअप भी हो सकता है, तो अभी कुछ नहीं खा के जो जाएंगे आफ्टर द ब्लड चेकअप उनको खिलाना पड़ेगा। वहाँ मिले ना मिले, कहाँ मिले, कैसा मिले, हाइजीनिक हो ना हो, इसलिए अपना जुगाड़ करके जाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसलिए मैंने ये चटनी भी बनाया, ये धनिया, टमाटो, अदरक आदि डाल के, और पूरा पैकअप हम 4 लोगों के लिए जितना ज़रूरत है पूड़ी का हमने ले लिया दोस्तों। ये पूरा टिफ़िन डालने के बाद दोस्तों मुझे स्कूल में थोड़ा सा काम है, तो सुबह सुबह अभी बच्चे शायद आए भी नहीं होंगे, 8 बजे करीब मैं स्कूल पे एक राउंड आया, मेरा कुछ काम था, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, लेने के बाद दोस्तों यहाँ से निकल गया और पिताजी माँ को लेने के बाद इरफान के साथ हम लोग निकल गए तेजपुर के लिए। ये हमारा जर्नी स्टार्ट है 8:45 में। तो जो गड्डी है ना बसंती, उसको थोड़ा तेल पिलाना था, इसलिए ये बोरगंग ब्रिज क्रॉस करते हुए इधर एक नया ब्रिज बनाया है, लेकिन इनॉग्रेट नहीं हुआ है, इसलिए पुराने ब्रिज से ही हम लोग आगे चले दोस्तों। उसके बाद अभी कोयरवारी पेट्रोल पंप में जाके थोड़ा पेट्रोल डालना पड़ेगा। करीब आज 250 किलोमीटर की जर्नी है दोस्तों। तो 250 किलोमीटर के लिए गाड़ी का खाना, अपना खाना दोनों मिलाकर पैकअप करने के बाद फिर दोस्तों हम यहाँ से निकले। करीब हमको वहाँ पहुँचते 11 तो शायद बज ही जाएगा, क्योंकि अभी क्राउड भी होगा। तो दोस्तों ये विश्वनाथ चारेली का बाईपास होते हुए हम लोग आगे निकल गए। टाउन की तरफ हम नहीं गए दोस्तों, क्योंकि क्राउड होगा, ट्रैफिक जाम है। अभी जो ऑफिशियल टाइम है, अभी स्कूल के बच्चे, ऑफिस में जाने वाले लोग पूरा क्राउड करेंगे, तो समय ज़्यादा लगेगा। यही सोचकर हम लोग जो बाईपास है विश्वनाथ चारेली का, उधर से हम निकल गए। आज जर्नी थोड़ा टायरसम भी होने वाला है, बहुत दिनों के बाद ये लंबी जर्नी, कम से कम 250 किलोमीटर तक हमको अभी आज जाना होगा, आना जाना मिलाकर। तेजपुर से भी करीब 20-25 किलोमीटर आगे इसका होगा। तो बोरगांग से तेजपुर का डिस्टेंस ही है 96 किलोमीटर। फिर वहाँ से ऐसे करते करते शायद 250 किलोमीटर हमको आज जर्नी करना होगा। तो विश्वनाथ चाराली से हम क्रॉस करके बाईपास से निकल के दोस्तों अभी हम सोतिया पहुँचने वाले हैं।
तो गाड़ी में मैं क्या करूं, तो यही वीडियो लेना और ब्लॉग का काम करना। और कुछ कॉपियां थी मैंने चेक करने के लिए लिया हुआ था बच्चों का, तो क्योंकि ये रास्ते में मतलब बम्पिंग बहुत ज़्यादा होता है, आँख में परेशानी होगी, इसलिए ज़्यादा तो मैं चेक नहीं किया, फिर भी लेके आया था। तो दोस्तों हम पहुंच गए ये सोतिया। आज आपको मेरा पूरा जर्नी का ब्यौरा मैं देने वाला हूं दोस्तों, कैसे बुरगांग से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल तेजपुर, ये जो टुमुकी के सामने है, और वहां से फिर रिटर्न जर्नी का सारा दिन आपको भी मेरे साथ आज कार में ही घूमना है दोस्तों। ये असम बटालियन का ऑफिस कुसुमतला क्रॉस करने के बाद अभी हमको जामुगुरी का जो बाईपास है, मतलब गांव से जो रास्ता जाती है, क्योंकि अगर हम सीधे हाईवे से चले गए ना तो बहुत समय लगता है, कम से कम 4-5 किलोमीटर मेरी बचत हो जाती है अगर हम एक गांव का जो बाईपास चले गए। एक मंदिर है सुंदर सा, इधर सुनसान जगह पे है, बहुत अच्छा है। तो हम जामुगुरी का ये जो गांव के अंदर का जो रास्ता है, छोटा सा संकरी गली है, वहाँ से करीब जामुगुरी टाउन को बाईपास करते हुए हम दोस्तों आगे निकल गए। और इधर से फिर हमको और करीब 1.5 घंटा का रास्ता है। तो दोस्तों हम निकल गए, हम जा रहे हैं, कुछ बातें करते हुए, इधर उधर की बातें करते हुए, कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें करते हुए, कुछ डिस्कशन वगैरह करते हुए हम आगे निकल गए दोस्तों। अब जिया बरौली ब्रिज हम पहुंचने ही वाले हैं। ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक बड़ा ट्रिब्यूटरी है ये जिया बरौली जो नदी है। यहाँ का ब्रिज बहुत लंबा है, नदी भी बहुत गहरी है और बड़ी है। ये है दोस्तों जिया बरौली। एक्चुअली एक मोरा बरौली भी है। बरौली का 2 पार्ट, मतलब एक सूख गया था तो उसको मोरा बरौली, और जो अभी पानी पूरी रहती है उसको जिया बरौली कहते हैं दोस्तों। हम वो जिया बरौली नदी को क्रॉस करने के बाद पहुंच गए खानामुख। फिर यहाँ से दोस्तों बालीपाड़ा होते हुए हमको मिशन चाराली होते हुए फिर राइट टर्न लेके आर्मी कैंप क्रॉस करते हुए हमको जाना है। ये हम पहुंच गए दोस्तों बालीपाड़ा। यहाँ से एक रास्ता दोस्तों जाती है राइट की तरफ, वो बॉमडिला होकर अरुणाचल टावांग तक जाती है। टावांग बहुत फेमस जगह है, वो हाई ऑल्टीट्यूड में है। हमारे यहाँ के लोग अक्सर टावांग घूमने के लिए जाते हैं, बहुत ठंडी जगह है। अभी तो शायद स्नोफॉल भी हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। आमतौर पर 12 मंथ्स ही वहाँ मतलब ठंड रहता है। तो इस तरह से हम दोस्तों पहुँच गए ये गौरवमारी में। यहाँ एक रेस्टोरेंट है, हमारे इस लोकल लैंग्वेज में जिसको हम होटल भी कहते हैं। तो माँ पिताजी को चाय पीने को मन किया, बोल रहे थे, तो हम यहाँ चले गए। अक्सर इस रोड पे जब हम जाते हैं गौरवमारी के इसी होटल पे दोस्तों हम चाय पीते हैं। अंदर में छोटा सा होटल के अंदर छोटा सा एक मंदिर भी उन्होंने बना के रखा था, तो मैंने जाके थोड़ा प्रणाम करने के बाद दोस्तों ये हमने रसगुल्ला, समोसा और चाय, हम चारों ने यहाँ, चारों मतलब पिताजी को तो पीना नहीं है अभी क्योंकि उनको एम्प्टी स्टोमक रहना है। माँ, मैं और इरफान हम तीनों ने खाने के बाद हम निकल गए दोस्तों। यहाँ से एक्चुअली एयरफील्ड का रास्ता, ये जो गौरवमारी है यहाँ से एयरफील्ड का, हालोनीवारी एयरफील्ड का रास्ता भी यहीं से है। चाय वगैरह पीने के बाद दोस्तों हम यहाँ से निकल गए। अब हमको पहुँचना है मिशन चाराली तेजपुर, और यहाँ से हम ये राइट टर्न लेके आर्मी कैंप क्रॉस करने के बाद दोस्तों हम पहुँचेंगे बिहागुरी पिठाकुआ, और फिर हम दोस्तों अपने डेस्टिनेशन जहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे चेकअप के लिए जाना है। लास्ट ईयर करीब 1 साल पहले हम आए थे, कुछ चेकअप भी करने को दिया गया था वो वगैरह करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आके फिर रिपोर्ट को नहीं दिखा पाए, कुछ ऐसा प्रॉब्लम पड़ गया था। तो अभी जाके शायद फिर हमको एक बार फिर ब्लड चेकअप वगैरह कराना होगा। तो ये आर्मी कैंप होते हुए हम आगे बढ़ गए। अब कुछ ही देर में हम पहुँचने ही वाले हैं। हर साल एक बार चेकअप कराना पिताजी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 8 साल पहले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पिताजी की सर्जरी हुई थी और उसके बाद 8 कीमो भी पड़े थे। उसके बाद एक साल में हम लोग मुंबई जाना, फिर 6 महीने में, फिर 3 महीने में, और होते होते अभी यहाँ लोकली हमारा टाटा मेमोरियल का एक ब्रांच जो है उसके यहाँ खुल गया है। तो हमको अभी बहुत ईजी होता है यहाँ आना, नहीं तो हर साल मुंबई जाना इट इज़ अ वेरी इट्स अ टायरसम वर्क, समय भी बहुत लगता है। तो हमारे इधर के जो लोग हैं हमारे आसाम के, उनके लिए ये जो हमारा पार्ट है तेजपुर से लखीमपुर अरुणाचल के इधर का पार्ट, उनके लिए ये बहुत एक सुविधाजनक चीज़ हो गया है। तो हम ये पहुंच गए दोस्तों, ये रिसेप्शन हॉल है ये टाटा मेमोरियल जो कैंसर इंस्टीट्यूट का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत सारे पेशेंट यहाँ आए हुए हैं।
हमको भी थोड़ा यहाँ रुकना पड़ा। उसके बाद दोस्तों हमें फर्स्ट फ्लोर पे ले जाया गया। वहाँ जाके अभी पिताजी का जो प्रेशर है, उनका वेट वगैरह सब नापने के बाद लिफ्ट से हम दोस्तों जहाँ डॉक्टर है वहाँ पहुँच गए ओपीडी पे। अभी यहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं। उसके बाद हमको डॉक्टर को दिखाने के बाद दोस्तों हम निकल के आए। डॉक्टर ने हमको कुछ चेकअप के लिए बोला और कुछ मेडिसिन लेके जाने के लिए बोला। तो हम इधर से आने के बाद फिर वाया लिफ्ट हम लोग नीचे चले गए। हमको वहाँ रिसेप्शन पे जो फार्मेसी है वहाँ से कुछ मेडिसिन पिताजी के लिए ख़रीदना है और शायद आधा घंटा हमको यहाँ रुकना होगा। करीब 2:30 तो बजने ही वाले हैं। तो हम यहाँ लिफ्ट से उतरने के बाद दोस्तों मैं चला गया मेडिसिन काउंटर पे और 4 मेडिसिन लिख दिया था, तो वो मेडिसिन मैंने वहाँ से ख़रीद लिया। उसके बाद यहाँ छोटा सा एक रेस्टोरेंट भी है, तो हम लोग वहाँ चाय पिए थोड़ा, क्योंकि बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया पिया था। पिताजी तो एम्प्टी स्टमक ही थे। उसके बाद दोस्तों चाय वगैरह पीने के बाद हम चारों यहाँ से धीरे से निकल गए। अभी हमको फिर घर के लिए भी पहुँचना है और हम शाम होने से पहले अगर पहुँच गए तो ड्राइविंग के लिए भी अच्छा है और कुछ काम भी है मेरा स्कूल जाके। तो यहाँ से दोस्तों हम निकल गए। ये गाड़ी टर्न करने के बाद बहुत सुंदर सा कंपाउंड, बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट में ये हॉस्पिटल है दोस्तों। फिर यहाँ से निकल गए। गाड़ी घुमाने के बाद इरफान गाड़ी लेके आ गया। धीरे से हम फिर मिशन चौराली पहुँचे। मिशन चौराली से फिर हमको जाके आज हमको पोटिया सुगुरी से थोड़ा शॉर्टकट लगाना है ताकि आधा घंटा भी कम से कम बच जाए। दोस्तों ये बीमारी चीज़ ही ऐसी होती है जो जितना हो सके बीमारी ना पकड़े अपने शरीर पे, इसलिए कोशिश करना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि जो आज की जो ज़िंदगी है ना मुश्किल है, क्योंकि खाने पीने में पेस्टिसाइड्स यूरिया वगैरह तो है। अब जितना भी बच के चलो कहीं ना कहीं कुछ तो डिफेक्ट हो ही जाता है। फिर भी रेगुलर एक्सरसाइज, खाना पीने का जो मतलब ढंग है, लाइफस्टाइल का जो ढंग है, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अगर बीमार पड़ गए फिर उसको ट्रीटमेंट का एक बहुत लंबा चक्कर पड़ता है। खर्चा है, समय है, परेशानी है। बीमारी ना पड़े तो बहुत अच्छा है। दोस्तों इस तरह से हम पहुंच गए। ये लीचू बागान बोलते हैं, ये तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सामने है। सुना है मैंने लास्ट ईयर यहाँ से जो लीची है ना उसका एक लीची का दाम 35 रुपीज़ सेल हुआ। पता नहीं सच है और गलत क्या है, लेकिन यहाँ का बहुत फेमस है। उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी होके हमको निकलना होगा। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये उसका कंपाउंड है। तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हम होते हुए यहाँ हम अपने स्कूल के बच्चों को यहाँ एक्सकर्सन पे भी लेके आए थे दोस्तों। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हुए हमको फिर मानसरी खनामुख होते हुए निकलना है। आते वक्त हम जिस रास्ते से आए थे ना दोस्तों उसको हमने अवॉइड किया, क्योंकि ये रास्ते से जाने से हमको कम से कम 20 से 25 किलोमीटर थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। तो ये मानसरी जैसे ट्रैक्टर ने हमारा रास्ता रोक लिया। अब हाँ ये निकल गया हम क्रॉस करने के बाद और पहुंच गए खनामुख। फिर खनामुख से हमको सीधा हाईवे NH 15 से हमको आगे जाना है। तो हमारा ये जर्नी अभी कंटिन्यू चल रहा है। कुसुमतला होने के बाद THB कॉलेज क्रॉस करने के बाद फिर सौतिया, उसके बाद हम विश्वनाथ चौराली, फिर बाईपास से दोस्तों हम निकल जाएंगे ताकि हमारा थोड़ा टाइम बचे। और दोस्तों करीब 4:30 पे हम पहुंच गए अपना बोरगांग। ये हमारा जो ओवर ब्रिज है उसको क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए दोस्तों, ये गिरधारी होटल को क्रॉस करने के बाद। और ये हम पहुंच गए अपना घर। आके देखते हैं कि जो काम करने वाले थे, मिस्त्री थे, वो लोग काम कर रहे हैं। सुबह से आज उनको कुछ इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे पाए हम लोग, क्योंकि हम सुबह ही निकल गए। लेकिन देखते हैं ठीक ठाक काम चल रहा है। आगे की थोड़ी मरम्मत है, यहाँ ड्रेन बनाना है। दोस्तों चाय पीने के बाद जब मैं स्कूल आया तो देख रहा हूँ ये मेरे जो मोटू पतलू है निर्वाण फुलक यहीं पे है, अभी तक गए नहीं है। वो कुछ काम के लिए रुके हुए थे, तो मेरे आने के बाद वो लोग चले गए। शाम होने ही वाली है, मुझे कुछ काम था तो इन लोगों को मैंने विदा दे दी। तुम लोग जल्दी चले जाओ, घर के लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों मैं ऑफिस पे जाके लैपटॉप पे कुछ काम था मेरा, ये काम मैं करने लगा। एक गाड़ी की आवाज़ आई, देखा कि कौन आया है। और ये हमारे स्कूल का जो मारुति वैन है, ये हेमंत सर उतर के आए, कुछ डॉक्यूमेंट शायद लेके आए हैं राजू सर को देने के लिए। अभी हमारा सेकंड टर्म एग्जामिनेशन होने ही वाला है, तो प्रिपरेशन भी चल रहा है बहुत ज़्यादा दोस्तों। उसके बाद अभी ये पूरी रात हो चुकी है और मुझे यहाँ से निकलना होगा। आज दिन भर की थकावट भी है, घर जाके खाना पीना खा के
फिर दोस्तों मेरा जो पड़ाव है, अंतिम पड़ाव जो बुक पढ़ने का, उसको मुझे कंप्लीट करना है। ये मद्भागवत यथावत गीता। कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज लेना खूब ही ज़रूरी है, नहीं तो मन का जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, उससे हम फ्री कभी नहीं हो सकते हैं। तो ये बुक वगैरह पढ़ने के बाद दोस्तों आज के लिए गुड नाइट, फिर मिलेंगे दोस्तों।